यदि हमें किसी भी संख्या का घनमूल निकालना है तो सबसे पहले हम 1 से लेकर के 10 तक का घन निकाल कर पहले रख लेते हैं या याद कर लेते हैं, जो भी अच्छा लगे। या तो याद कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट है, नहीं याद कर पाते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसको याद करने के लिए, तो याद कर लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है। क्योंकि आप मान लीजिए उच्च क्लास में पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से हम 10 तक का क्यूब घन निकाल के रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, सबसे अच्छी बात है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 1000 हो जाता है। अब हम इनकी सहायता से कितना हो बड़ी संख्या हो उसका हम बड़ी आसानी से घनमूल निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 2744 का घनमूल निकालना है, तो क्या करते हैं, चूँकि एक का क्यूब का मतलब होता है कि 1 गुणे 1 गुणे 1, 2 का क्यूब का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार चल रहा है, इसलिए इस 3 अंकों को ब्लॉक कर देते हैं। 3 अंक ब्लॉक हो जाएंगे तो बचेगा केवल ये 2, इतना याद रखिएगा। तो अब ये देखते हैं इसका इकाई का अंक 4 है, तो वह कौन सी यहाँ संख्या हम लिख दें जिसका 3 बार यानी उसका घन हो, यानी वही संख्या 3 बार गुणा हो तो उसका लास्ट में 4 आए। तो इधर देखते हैं कि लास्ट में 4 का घन हुआ है, 4 का क्यूब हुआ है, तो इकाई का अंक 4 आया है, यानी वो 64 है तो इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। फिर बचा 2, तो 2 के लिए इसमें देखते हैं कि ये 2 किसके किसके बीच में है, तो 1 और 8 के बीच में आएगा। मान लीजिए यह 1 है, ये 8 है, तो 2 3 4 5 6 7 इसके बीच में आएंगे। तो हम इस छोटी वाली संख्या को नोट करते हैं, ये बड़ी वाली संख्या नहीं, ये छोटी वाली संख्या 1 किसका घन है, तो 1 का घन है, तो 1 लिख लेते हैं। इस तरह से कोई दूसरा अंक हम ढूंढ लेते हैं। मान लीजिए जैसे 4096 है और इसका हमें घनमूल निकालना है, तो इसी तरह से हम इसका जब घनमूल निकालते हैं तो यही काम इसमें भी करते हैं कि ये 3 अंक ब्लॉक करते हैं और देखते हैं कि ये इकाई का अंक 6 कहाँ है, तो इकाई का अंक 6 है ये, और ये 6 का क्यूब है तो यहाँ 6 लिख लेते हैं। फिर 4 को देखते हैं किसके बीच में है, तो 1 और 8 के बीच में होगा, इसलिए ये छोटी वाली संख्या यानी 1 यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये 16 इसका आंसर आ जाता है। इसी तरह से एक अंक और लेते हैं, जैसे 17,500 अगर 76 है और इसका हमको घनमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी हम स्टार्टिंग में 3 अंक ब्लॉक कर देंगे, 3 अंक ब्लॉक करेंगे, लास्ट में 6 का क्यूब में 6 लास्ट में इकाई का अंक आता है, तो ए वाला 6 हम यहाँ लिख लेंगे। फिर देखेंगे 17 किसके बीच में है, तो 17 8 और 27 के बीच में, तो ये बड़ी वाली संख्या नहीं लेते हैं, क्योंकि 8 और 27 के बीच में 17 है तो ये बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी, तो छोटी वाली संख्या देखते हैं किसका क्यूब बन के आ रहा है, तो 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं, आंसर हो गया। इस तरह से हम कुछ और अंकों को, जैसे मान लीजिए 39,304 है और इसका हमको क्यूब निकालना है, क्यूब रूट, तो इसका क्यूब रूट जब निकालेंगे तो इसी तरह से 3 अंक ब्लॉक करेंगे और देखेंगे 4 किसका इकाई है, कौन सी संख्या का घन बना है, तो 4 बन के आया है, तो ये 4 बन के आया, 4 के घन से 64 बना है जिसका इकाई का अंक 4 है, तो यहाँ 4 लिख देते हैं।
फिर हमारा बचा 39। तो 39 में हमें देखते हैं कि 39 किसके बीच में है, तो 27 और 64 के बीच में है। तो ये 64 चूँकि ज़्यादा है तो हम 27 वाला लेते हैं। 27 किसका घन है, 3 का, तो यहाँ 3 लिख देते हैं। ये आंसर हो गया। इस तरह से कुछ और अंकों को चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए 74,088 है और इसका घनमूल निकालना है, तो इसमें भी 3 अंक ब्लॉक कर देंगे। 3 अंक ब्लॉक करेंगे। 8 देखेंगे कौन सी संख्या का घन में इकाई का अंक 8 है, तो इधर देखेंगे तो ये इसमें 8 केवल 2 का है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम 2 लिख देंगे। बाकी 3 अंक ब्लॉक कर देंगे। 74 पे नज़र रखेंगे। ये जो 74 है 21 के बीच में है, तो 64 और 125 के बीच में, तो चूँकि बड़ा है और ये छोटा है तो छोटी वाली संख्या 4 लिख लेंगे। ये आंसर हो जाएगा। अब चूँकि इस तरह से हम कुछ बटे वाले सवालों को भी चेक करते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए लिखा हो 729 बटा 3375 और इसका घनमूल निकालना है, तो क्या करेंगे। तो इसमें भी ये देखेंगे 9 इकाई का अंक है ऊपर वाला, ऊपर वाले के लिए ऊपर और नीचे वाले के नीचे। एक अंश है एक हर है, तो 9 किसका इकाई का अंक 9 है, तो ऊपर 9। और चूंकि इसमें आपको रूल था कि 3 को ब्लॉक कर देंगे, 3 ब्लॉक कर दिए, ये ख़त्म हो गया ऊपर वाला। नीचे आ जाएंगे 5, इसमें 3 अंक ब्लॉक करेंगे, तो 5 किसका है, तो 5 का है। इधर 5 आप देखेंगे कि 5 125 5 का क्यूब है जिसका इकाई का अंक 5 है, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे। और इस 3 के लिए ये देखेंगे कि 3 किसके बीच में है, तो 3 1 और 8 के बीच में है। तो चूँकि ये 8 बड़ी है 1 छोटा है, तो छोटी वाली संख्या हमेशा लेते हैं, तो यहाँ पे 1 है 1। तो इस तरह से ये आंसर हुआ। इसको अगर हम काटना चाहें तो काट देंगे, तो 3 त्रिकी 9 और 3 पचे 15, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3/5।